आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ संतोष जी भी मौजूद हैं और राहुल घोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी नमस्कार। बताइए आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे जो 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ है, दोनों में 2 चीज़ कॉमन है। एक तो पहला दोनों ही कमोडिटी सेगमेंट से रिलेट करते हैं और दूसरा है कि दोनों में ही आज एक ब्रोकरेज अपग्रेड्स आया है। पहला तो जैसा हम जानते हैं कि मेटल स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी बनी हुई है और वेदांता में आज सीएलएसए का अपग्रेड भी आया और टेक्निकली भी देखें तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी है और फंडामेंटली भी यहाँ जिंक का भी सपोर्ट है। इधर एल्यूमीनियम, कॉपर के प्राइसेस में भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ मोमेंटम और बढ़ते दिखेगा। ऑन इमीडिएट बेसिस 360 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 333 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और किसी का पोजिशनल नजरिया है तो मुझे लगता है ₹400 के ऊपर के लेवल भी बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। ऑन सिमिलर थीम अगर जिस हिसाब से कमोडिटी मार्केट मोमेंटम है उसका फायदा एमसीएक्स के शेयर को मिलेगा। यहाँ भी एक अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। कल अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है और यहाँ पर आज मोतीलाल ओसवाल का एक अपडेट आया है। यहाँ पे 3800 का टारगेट रहेगा एंड 3700 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको टेक्निकल के साथ साथ क्या कुछ फंडामेंटल और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है वो भी बता दी। तो पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं संतोष जी के कहाँ पे आपको टेक्निकल ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं और उसके पीछे के तर्क भी वो आपको बता दिए। कुछ समय में जो रिपोर्ट्स की चर्चा कर रहे थे या जिक्र कर रहे थे उनकी क्या कुछ डिटेल्स है, इन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपके सामने जल्द ही रखेंगे। पर उससे पहले राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज की कौन सी रहेंगी आपकी टॉपिक्स? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो मार्केट्स थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू मी। तो दोनों स्टॉक्स जो मैंने चूज किए हैं वो ऑल टाइम हाई या बहुत स्ट्रेंथ जिस स्टॉक्स में है उन काउंटर्स को मैंने चूज किया है। पहला है मारुति, अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 12,950 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। करंट मार्केट प्राइस 12,900 है। 12,950 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 12,400 और टारगेट होगा 13,800। दूसरा है बीईएल, अगेन हायर हाइज हायर लोज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 221 और टारगेट होगा 238। तो दोनों लॉन्ग बीईएल और मारुति। ठीक है। बीएल और मारुति, बीएल का शेयर लगातार बार बार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रेकमेंड हुआ है और राहुल जी की तरफ से लक्ष्य जो है वो है 239 रुपये का, यानी कि मौजूदा जो प्राइस है उससे 11 रुपये ऊपर का। स्टॉप लॉस है 221 रुपये का, यानी कि 7 रुपये नीचे का। सोनी जी, आपके शेयर्स कौन से हैं? आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आज? अभिषेक जी, आज मेरा एक इंडेक्स पे बाय है, वो है बैंक निफ्टी। एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशनिंग अगर हम देखेंगे तो परसों तक 43% आ गए थे, कल के डे में 51%। काफी ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है और बहुत अग्रेसिव पोजीशंस बेट हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे पहला मेरा इंडेक्स पे ट्रेड ही रहेगा स्ट्रेट। बैंक निफ्टी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ से 48,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हल्की सी भी डिक्लाइन आपको नजर आता है टुवर्ड्स 48,500 48,600, वहां पे आप बाई कर सकते हैं। 48,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट रहेगा 50,000। इनफैक्ट 50,000 को क्रॉस भी कर सकता है और एक अच्छा पोजिशनल टारगेट मुझे टुवर्ड्स 52,000 भी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। बट अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार मैं 50,000 का लक्ष्य यहाँ पे देना चाहूंगी। तो ये पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड है एमसीएक्स पे। 3 अप्रैल को मैंने इटी स्वदेश पे एमसीएक्स पे एक रिकमेंडेशन दिया था 3600 के लेवल पे। 3500 का मेरा स्टॉप लॉस था और पहला टारगेट था 3700 3740, जो कि कल के डे में वो हिट हुआ है, टारगेट्स अचीव हुए हैं। बट ये क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि एमसीएक्स फॉर द एंटायर अप्रैल सीरीज एक 4000 4100 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। स्टॉक ऑफ द सीरीज भी बन सकता है। एमसीएक्स में काफी अच्छे से कल लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस देखने को मिला है। प्लस वो जो एक कंजेशन जोन था 3630 3620 के रेंज पे, उसको कल काफी अच्छे से सक्सेसफुली ब्रेक भी किया है। उसके ऊपर ही आपको वो रन अप देखने को मिला है 37। सो यहाँ पे एमसीएक्स का मैं टारगेट्स एक्सटेंड करना चाहूंगी टुवर्ड्स 4000 और आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। जो पहले 3500 था अभी 3580 पे उसको ट्रेल करते लेके आइए और 4000 4100 टारगेट्स को इसको एक्सटेंड किया है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एमसीएक्स और निफ्टी बैंक है। सुनी जी, अगर थोड़ा सा निफ्टी बैंक वाली चर्चा को आगे बढ़ाएं। कल हमने देखा था कि आईसीआईसीआई बैंक से अच्छा सपोर्ट मिला था और बिना एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट के भी जो हमने हाइस के लेवल इसमें देखे हैं। अगर आपसे मैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं कि प्राइवेट बैंकिंग में
क्या आपको सही लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? इन तीनों में से सबसे बेहतर चार्ट आपको किसके लग रहे हैं? देखिए, तीनों प्राइवेट बैंक्स में काफी स्ट्रांग है, बट अगर हम स्पेसिफिकली ब्रेकआउट की नजर से भी देखना चाहेंगे तो पहला स्टॉक बनता है आईसीआईसीआई बैंक, जहां पे क्लियर ब्रेकआउट कल आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कल 1100 के ऊपर क्लोज दिया है, ऑप्शन चेन ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट्स पे भी अच्छा ब्रेकआउट है, सो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। 1150 1160 का एक टारगेट बनते हुए नजर आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। सपोर्ट काफी मल्टीपल सपोर्ट है, बट क्रूशियल सपोर्ट स्टॉप लॉस के तौर से आप यहाँ पे 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1150 टारगेट रहेगा। सेकंड स्टॉक जो प्राइवेट बैंक्स में अच्छा है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट लीड भी करेगा। थोड़ा सा धीरे चलता है, एक दिन चलता है फिर 2 दिन शांत बैठता है, बट एचडीएफसी बैंक का अगर हम ऑप्शन मैट्रिक्स को रीड करने जाएं तो काफी स्ट्रांग है। यहाँ से करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक 1600 1620 लेवल्स के टारगेट नजर आते हैं एंड मल्टीपल सपोर्ट बन गए हैं, बट मेरे ख्याल से अभी 1530 1520 के रेंज पे जितना क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है एचडीएफसी बैंक में वो काफी स्ट्रांग है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, आप 1520 स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक भी बाय कर सकते हैं 1600 1620 टारगेट के लिए। ठीक है, 1620 के टारगेट्स आपको एचडीएफसी बैंक के लिए। लेकिन स्टॉक से न्यूज़ आपको बस थोड़ी ही देर में बताएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन राहुल जी, कल बाजार जो नीचे आया ऊपर से, उसके पीछे की वजह ये रही कि रिलायंस का सपोर्ट गायब था। हमने 1.5% के आसपास की हमने कल रिलायंस में गिरावट देखी। रिलायंस आपको कैसा लग रहा है फिलहाल इस स्तर पर? और ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है रिलायंस, या फिर अभी और नीचे जाएगा और थोड़ी बहुत शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज इसमें बन सकते हैं? आपका क्या मानना है? दोनों निफ्टी और रिलायंस में ना आज का कैंडल जो फॉलो थ्रू कैंडल है कल के कैंडल का बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक रेड कैंडल या एक बेरिश कैंडल देखने को मिलता है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ और रिलायंस की भी बात कर रहा हूँ, तो देयर कैन बी शॉर्ट टर्म फॉलो थ्रू 3-4% का और डाउन साइड आपको मिल सकता है। सपोर्ट रिलायंस का नेक्स्ट 2800 के आसपास है, तो जो 4-5% दूर है करंट मार्केट प्राइस। तो आज का फॉलो थ्रू कैंडल के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है या कल का रिएक्शन बस एक नी जर्क रिएक्शन था और अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करेगा। संतोष जी, ये जो मेटल स्टॉक्स हैं लगातार चल रहे हैं, एक तेजी बनी हुई है। कल भी हमने देखा था हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स, नैको जैसे स्टॉक्स, शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी भी क्या कहीं मौके आप देख रहे हैं एंट्री लेने के लिए तेजी, और कितनी आगे कंटिन्यू रह सकती है? क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल मेटल स्पेस पर? नहीं, मेरा व्यू मेटल स्पेस पे काफी बुलिश है और ये मंथ के अलावा पूरा एंटायर ईयर मुझे लगता है मेटल और प्रीसियस मेटल दोनों का रहेगा। तो मेटल स्टॉक्स की ये बड़ी तेजी रहने वाली है। सो अभी हम अर्ली फेज में है, तो ये जो तेजी है बड़ी तेजी रहेगी। मेरे हिसाब से आप शॉर्ट टर्म के नजरिए के साथ साथ एक थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया भी रखिए। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को तो अभी इसमें और जाना बाकी है, क्योंकि ये बीच में जब आया था इसने कैपेक्स किया था, उस वजह से स्टॉक गिरावट दिखाई थी। अब अपने हाई को क्रॉस करने की तैयारी में, तो यहाँ पर और तेजी आना बाकी है। तो अभी स्टील स्टॉक्स में इतनी तेजी नहीं आई है, स्पेशली जो एल्यूमिनियम और जिंक और कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स है वहां तेजी है। तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को पे नजर रखें, यहाँ 640 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कल हिंद कॉपर, जिसमें कल 10% का एक सर्किट लगा था, मुझे लगता है वहां तो अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जिस हिसाब से फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं कॉपर को, तो वहां पर अभी एक रैली मुझे लगता है ये जारी रहेगी। तो हिंद कॉपर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और 30-40% का अपसाइड देख सकता है। स्टॉक अभी 360 के आसपास चल रहा है, जो पोजिशनल टारगेट आ रहे हैं 440 रुपए के आ रहे हैं।